वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मींस कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के क्या क्या बेसिस, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरल बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग जब आप करते हैं तो टू बेसिस पे कर सकते हैं। पहला क्या है कैश बेसिस और दूसरा क्या है एक्यूरल बेसिस। आप नीचे देखेंगे सबसे पहले हमने लिखा है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो है वो मोस्टली प्रीफर किया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या देखा जाता है, आपका एक्यूरल कॉन्सेप्ट देखा जाता है, और जो आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एक्यूरल कॉन्सेप्ट यूज़ में आता है। कैश बेसिस की यदि हम बात करें तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं आपके कैश बेसिस पे होते हैं मोस्ट ऑफ, वहाँ पे हम क्या लेते हैं कैश बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन लेते हैं। जैसा कि आप देखें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे आप ये देखेंगे कि इन लोगों के मोस्टली ट्रांजेक्शन किस में होते हैं, कैश में होते हैं। तो जब आपसे कोई पूछे कि एक्यूरल और कैश बेसिस में कौन सा मेथड जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, तो आप उसमें क्या बोलेंगे कि एक्यूरल बेसिस जो है वो वाइडली एक्सपेक्टेड है। क्योंकि एक्सेप्टेड है क्योंकि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मेथड्स क्या अडॉप्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इन बेसिस की। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा अपना एक्यूरल बेसिस। जैसा कि नेम से क्लियर है कि जब आप अकाउंटिंग करें और अकाउंटिंग करते समय आप रिकॉग्नाइज करें किसको, इनकम और एक्सपेंसेस को। किस बेसिस पर, सपोज मान लीजिए आपने इनकम को अर्न कर लिया। सपोज मान लीजिए आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस को डिलीवर करने के साथ साथ ही उससे जो अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा वो क्या माना जाता है, आपका अर्न अमाउंट माना जाता है। ऐसे ही एक्सपेंसेस जो हैं, आपने किसी से कोई सर्विस ली है और सर्विस के बदले में आपको वो एक्सपेंसेस पे करना है, तो सर्विस लेते ही आपका जो एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएगा, इनकर्ड हो जाएगा। अब वो पेड कब होगा, रिसीव्ड कब होगा, उस बात को हम कहाँ समझते हैं, कैश बेसिस के अंदर समझते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन्स किया और वो क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। वो किसका है, आपका रेवेन्यू नेचर का है। तो उस रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन के अंदर आप ये देखेंगे कि जो आपको रेवेन्यू जब उससे रिसीव्ड होगा तब तो आप उसको कैश बेसिस के अंदर दिखाएंगे। लेकिन यदि आपका सर्विस डिलीवर करते ही रेवेन्यू जो है आपका अर्न हो चुका है तो उसको आप तुरंत एक्यूरल बेसिस के अंदर दिखा सकते हैं। जब आप डिटेल में एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्यूरल इनकम क्या होती है, अनएक्यूरल इनकम क्या होती है, ऐसी एक्सपेंसेस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इन सभी को आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप ये देखें तो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स का। आप ये देखें कि मिस्टर राज जो हैं, मिस्टर राज बाय क्लोथिंग ₹50,000, कि जो 50,000 का क्लॉथ उन्होंने परचेज़ किया है बाय पेइंग कैश ₹20,000। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो आपका इनकर्ड जो अमाउंट है वो है 50,000, जबकि पेड अमाउंट कितना है 20,000। अब आप ये देखें कि जो क्लोथिंग उन्होंने बाय किया था उसको उसने सेल किया है 60,000 पे। 60,000 पे आप ये देखें तो 60,000 पर सेल किया है तो उसका जो अर्न अमाउंट है वो कितना है आपका 60,000, और जबकि रिसीव्ड अमाउंट कितना है आपका 40,000। तो आप ये देखें कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है, इनकर्ड अमाउंट, ठीक है ना। इनकर्ड अमाउंट का मतलब ये हुआ कि कितना अमाउंट उसका 50,000 है, और कैश जो उसका पे किया है कस्टमर ने उसको वो 20,000 उसने पे किया है। एज ए कस्टमर उसने 20,000 पे किया है। तो दोनों में यहाँ पे आप ये देखें डिफरेंस है, 50,000 और 20,000 में 30,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 30,000 क्या हुआ, आपका क्रेडिट हुआ। और ऐसे ही जब आप सेल्स कर रहे हैं तो 60,000 का जो है आपने कितने में सेल किया है, वो आपने किया है 40,000 में। तो यहाँ पे जो कैश जो है आपका कैश सेल्स है 40,000 और क्रेडिट सेल्स है कितना 20,000 है। अब आप यहाँ पे देखें कि जो नेट कैश बेसिस पर यदि आप देखें तो कैश रिसीव्ड और कैश पेड का डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका कैश बेसिस कहलाएगा। और कैश बेसिस में इनकम को हम देखेंगे कि हमने पे किया था कितना 20,000 और हमें मिला कितना है 40,000। तो जो नेट अमाउंट है वो कितना है 20,000 नेट कैश हमें बता रहा है। जबकि आप एक्यूरल बेसिस पर देखें तो अपने 60,000 पर वो चीज़ सेल्स की थी और उसको हमने बाय कितने पर किया था 50,000 पे। तो 10,000 क्या बता रहा है, आपका एक्यूरल प्रॉफिट बता रहा है। तो जो आपका एक्यूरल कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, कि जो आपने
अर्न किया है वो अमाउंट क्या कहलाएगा, आपका एक्यूरल कहलाएगा। हो सकता है कि एग्जाम्पल आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, तो इस एग्जाम्पल को हम सिंप्लीफाई भी करेंगे आगे। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूं कि जैसे जब मैंने लेक्चर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको यही बताया था कि एक्यूरल बेसिस जो है वाइडली एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसके अंदर हम जब इनकम को क्या करते हैं, अर्न करते हैं और इनकम को रिसीव्ड करते हैं, तो यहाँ पे हम अर्न इनकम को दिखाते हैं, रिसीव्ड इनकम को नहीं दिखाते। हम रिसीव्ड इनकम को यदि हम दिखाते हैं तो वो पार्शली माना जाता है, तो इसलिए हमें उस रिसीव्ड इनकम, ओनली रिसीव्ड इनकम को नहीं दिखाना है, उसके साथ साथ हमें उसका जो डिफरेंस अमाउंट है उसको भी यहाँ पे शो करना है। ऐसे ही जब एक्सपेंसेस जब हम इनकर्ड करते हैं और एक्सपेंसेस जो हम पेड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमने बाय तो किया है कितने का, बोलो 50,000, लेकिन पे हमने कितना किया, 20,000। तो वहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस का भी हम एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो ये कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, उसको अब हम आगे डिटेल में समझते हैं। तो इस टेबल में आप ये देखें तो यहाँ पे लिखा है बेसिस क्या है आपका, फिर लिखा है कैश, और फिर क्या लिखा है, एक्यूरल। तो फिर सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे। पहले हम मीनिंग के अंदर कैश बेसिस की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कैश बेसिस की मीनिंग देखें तो द अकाउंटिंग मेथड इन विच द इनकम और एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज ए एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। कि जब आप एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका कैश अकाउंटिंग कहलाता है। ये सिंपल है इसकी नेचर्स। जब हम इस मेथड्स की बात करते हैं तो कंपनी एक्ट जो है इसको, कंपनी एक्ट 2013 जो है वो इसको परमिशन नहीं देता, क्योंकि जो एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स है वो वाइडली कॉन्सेप्ट्स है, उसके अंदर उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। पार्शियल इन्फॉर्मेशन देता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे हम देखें तो जब हम इनकम की बात करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट भी आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होने के कारण इनकम को पूरा नहीं दिखाएगा, आपकी लोअर इनकम दिखाएगा। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैचिंग कंसेप्ट है वो इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम के इनकर्ड को और पेड का डिफरेंस इसमें नहीं शो किया जाता है। ऐसे हम देखें तो रेवेन्यू को कम रिकॉग्नाइज करते हैं जब उसको रिसीव्ड करते हैं, और एक्सपेंसेस को अब रिकॉग्नाइज करते हैं जब उसको हम पेड करते हैं। इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं तो कैश जो बेसिस है उसकी एक्यूरेसी कम मानी जाती है। क्यों कम मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम यदि रेवेन्यू रिसीव्ड के साथ साथ अर्न है तो उसे नहीं दिखाया जाएगा। इनकम जो है आपके एक्सपेंसेस जो हैं, इनकम जो है एक्सपेंसेस जो हैं वो पार्शियल दिखाए जाते हैं। जैसे इनकम के अंदर खाली रिसीव्ड को दिखाया जाता है, अर्न को नहीं दिखाया जाता है। एक्सपेंसेस के अंदर खाली आपके पेड को दिखाया जाता है, इनकर्ड को नहीं दिखाया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया था। अब हम बात करेंगे एक्यूरल बेसिस की। एक्यूरल बेसिस जो अकाउंटिंग का मेथड्स है वो क्या है, आपका एक रिकॉग्नाइज मेथड है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे इनकम और एक्सपेंसेस हमें रिसीव्ड हो चाहे अर्न हो उनको हम दिखाते हैं, हम पार्शली एंट्री नहीं करते। इसके अंदर हम कंप्लीट एंट्री करते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। और इसके अंदर जब हम दोनों चीज़ों को अर्न, रिसीव्ड, पेड और इनकट जब उनका डिफरेंस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो जो आपका कंपनी एक्ट है इस मेथड को कंप्लीट पिक्चर देने के कारण इसको एक्सेप्ट करता है। इनकम स्टेटमेंट भी जो है आपकी सही इनकम के बारे में बताता है, एक्यूरेट इनकम का आपको पता लग जाता है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट्स भी इसके अंदर फॉलो होता है। क्यों मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जब हम अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस को क्या करना, कंपेयर करना, और उसको कंपैरिजन करके बताना कि नेट इनकम और नेट प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल लॉस क्या है, वो आपका एक्यूरेट कॉन्सेप्ट बताता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू जब आपका जब कैश बेसिस था तो रेवेन्यू जैसे ही आपका कैश रिसीव होता था तो उसको हम दिखाते थे। यहाँ पे हम रेवेन्यू को, अर्न को भी यहाँ पे शो करते हैं। हम एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस वहाँ पे पेड होता था कैश, तभी हम दिखाते थे। यहाँ हम इनकर्ड को भी दिखाते हैं, जो हमें फ्यूचर में पे करना है उसको भी हम दिखाते हैं। जैसे इनकम के अंदर हम फ्यूचर को रिसीव होने वाली इनकम की बात करते हैं कि हम उसको भी दिखा रहे हैं। आज में कोई इनकम आने वाले मंथ में रिसीव होगी, उसको ना आज बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हम दिखा रहे हैं। कुछ एक्सपेंसेस हैं जो फ्यूचर में हमें इनकर करने, लेकिन वो इस ईयर से रिलेटेड है, उनको हम इस ईयर में दिखा रहे हैं। तो कंपेरेटिवली जो है आपका जो एक्यूरेट बेसिस है वो कैश बेसिस से क्या माना जाता है, मोर एक्यूरेट माना जाता है। आप ये देखेंगे कि जो आपके कैश बेसिस वाले ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मोस्टली आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज वगैरह हैं, जहाँ पे आप ये देखें कि ट्रांजेक्शन मोस्टली किस पे होते हैं, कैश में होते हैं। और जो आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि खाली ट्रांजेक्शन कैश पे करें, वो ट्रांजेक्शन किस पे करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं। तो उन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के कारण
उनको क्या है एक्यूरेट बेसिस को यूज़ लेते हुए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको पता लग जाती है। तो यहाँ पे आप बार बार बोलें कि एक्यूरल और एक्यूरेसी। तो यदि आप एक्यूरेट बेसिस को यूज़ में लेंगे तो आपके अकाउंट्स क्या रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे। और एक्यूरेट तभी रहेंगे जब आप इन्फॉर्मेशन कैसी दोगे, पार्शियल पिक्चर दोगे या कंप्लीट पिक्चर दोगे। तो इसका आंसर आएगा कि जब हम कंप्लीट पिक्चर देंगे। कंप्लीट पिक्चर हम कब देंगे, जब हम खाली इनकम के अंदर रिसीव्ड को दिखाएंगे या अर्न को भी दिखाएंगे। हम रिसीव्ड के साथ अर्न को भी दिखाएंगे। एक्सपेंसेस में हम खाली पेड को ही नहीं दिखाएंगे, हम इनकर्ड एक्सपेंसेस को भी दिखाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इनकम इसी ईयर से रिलेटेड है लेकिन फ्यूचर में मिलेगी, उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। जो एक्सपेंसेस इसी ईयर से रिलेटेड है लेकिन हमें फ्यूचर में पे करना है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। यही आपका कैश और एक्यूरेट बेसिस का डिफरेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।